नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, उनका थोड़ी बहुत करके क्लासिफिकेशन को अपन ने एक एक करके अच्छे तरीके से डिवाइड करके चार्ट बना लिया था और उनको समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद जो उसमें आइसोमर के टाइप्स थे उनमें से भी अपन ने एक चीज़ को और कंप्लीट कर लिया था, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप। आज का लेक्चर है वो पूरा 12th क्लास का 16 लेक्चर का पूरा एज इट इज़ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसको आराम से सुनते चलिएगा। और चैप्टर का जो मेन से अपना दूसरा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तैयार होता है वो है अपने पास स्टीरियो केमिस्ट्री। ये चैप्टर 16 है, आपके नाम से दिया हुआ है और ये आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये पूरा का पूरा। और इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री में जो टाइप चलता था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अपन टाइप्स पढ़ रहे थे। तो इसके टाइप्स में अपने को पता है दो तरीके से इसके टाइप्स को डिवाइड किया था अपन ने। ठीक है, एक तो था अपने पास कॉन्फ़िगरेशनल, आइसोमर, और दूसरा जो टाइप था वो था अपने पास कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो यहां पर अब इनको किस बेस पे डिवाइड किया गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो अपन परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन अपन देखते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके अकॉर्डिंग किया गया था। ये जो कंपाउंड थे, डेफिनेशन यहां तक की तो सेम है, उसके बाद अपन कहते हैं कि इनमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब, और इसका कारण भी क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग। यहां पर क्या है अपने पास, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनके संरचनात्मक सूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र भी समान होते हैं, लेकिन उनके त्रिविमीय विन्यास में अंतर होता है। त्रिविमीय विन्यास में उपस्थित परमाणु और जो आपके पास अणु है, अपने पास अणु है, उनकी त्रिविमीय विन्यास में अंतर होता है। और त्रिविमीय विन्यास में अंतर किसकी वजह से होता है, वहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर रोटेशन क्या रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन चला जाता है। उसके बाद अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्यों होता है, इसकी वजह से। और ऐसे ही आइसोमर अपने आप में क्या कहलाते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर। हिंदी में इसको कहते हैं विन्यासी समावयवता। ठीक है, और इसको कहते हैं अपन संरूपणी समावयवता। ठीक है, ये आपके पास दो टाइप्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इस कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को अपन दो तरीके से पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसका उसके बाद जो दूसरा टाइप बनता है वो बनता है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अपना जो डिस्कशन चलेगा वो टोटल किसके ऊपर चलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, देखना बेटा, अपन पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं अपन ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता, देखना बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। दोज कंपाउंड
which have same molecular formula as well as same structural formula. ठीक है, but have different in their spatial arrangement of atom or molecule due to restricted rotation, restricted due to ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन तैयार हो जाती है किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, इसके अपन बात क्या कही थी अपन ने कि ऐसे यौगिक जिनके संरचनात्मक सूत्र भी समान होते हैं और जिनके अपने पास अणुसूत्र भी क्या रहते हैं, समान रहते हैं, लेकिन इनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट है यानी त्रिविमीय विन्यास है उसमें अंतर रहता है और इस अंतर की वजह से ही यहाँ ये दोनों के दोनों आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किस तरीके से कंपाउंड अपने आप में आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने पास मेनली तीन तरीके से अपन पढ़ते हैं। पहला है अपने पास सिस ट्रांस फॉर्म, दूसरा है अपने पास सिन एंटी फॉर्म, तीसरा है अपने पास इजेड फॉर्म। एक एक करके देखते चलना बेटा। सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है, सिस ट्रांस में किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है, इसमें देखना सिस का मतलब क्या होगा, ट्रांस का मतलब क्या होगा। ऐसे यौगिक जिनकी समान इकाइयां या मेन ग्रुप मुख्य इकाइयां क्या होती हैं, एक ही तरफ होती है, बॉन्ड के एक साइड होती है, वो अपने पास क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। और जिनकी इकाइयां अलग अलग दिशाओं में होती है, अपोजिट साइड में होती है, बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के या रिंग के, वो अपने आप में क्या होंगी, ट्रांस यूनिट कहलाएंगी। कैसे, मतलब इसको यदि लिखता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, सेम यूनिट और कह सकते हैं अपन मेन ग्रुप आर प्रेजेंट सेम साइड। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं सेम ग्रुप और मेन ग्रुप आर प्रेजेंट ऑपोजिट साइड। तो ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सबके एग्जांपल भी अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे। दूसरा अपन बात करते हैं इजेड और सिस ट्रांस में कुछ अंतर नहीं होता, इनके कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा अंतर नहीं होता। केवल ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ई को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली जर्मन टर्म है, और ये अपने आप में ई का मतलब होता है अपने पास एंटिग्न, जिसका मतलब होता है अपने आप पास अपोजिट। ठीक है, अपोजिट यानी ऐसे ग्रुप जिनमें जो यूनिट होती है वो क्या रहती है, अपोजिट साइड रहती है, यानी कहेंगे अपन मेन ग्रुप आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। दूसरी अपन बात करते हैं जेड, जिसका मतलब होता है अपने पास दूसामाइन, इसका मतलब होता है टूगेदर, यानी ऐसे ग्रुप जो मेन ग्रुप क्या रहते हैं, सेम साइड रहते हैं, यानी अपन इसमें कहेंगे मेन ग्रुप आर प्रेजेंट
सेम साइड, ये क्या बन जाएंगे अपने आप पास के। ये बात जो बीच वाला ग्रुप है ये केवल और केवल अपन किसके लिए बात करते हैं, ऑक्सिम्स के लिए बात करते हैं। मिल जाएंगे, बताएंगे ऑक्सिम्स भी क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की या सिस ट्रांस फॉर्म की। इनके एग्जांपल ई और जेड को इसको अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिस ट्रांस का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एल्कीन्स का। इसका एग्जांपल अपन सबसे पहले देखेंगे एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कीन। जैसे ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं, ठीक है। देखना बेटा, अब यहां पर क्या होगा अपने पास, एल्कीन में किस तरीके से आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एक कंपाउंड में आपके सामने लेके आ जाता हूं, ये लीजिए भाई, डाइक्लोरोएथिन की ही बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। मैं डाइक्लोरोएथिन की ही बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा देखना भाई, ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के एक साइड ऊपर की तरफ तो दोनों H प्रेजेंट होंगे और नीचे की तरफ क्या है, दोनों Cl प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष दो कार्बन को कनेक्ट किया हुआ है। इन दोनों कार्बन में ऊपर की तरफ तो कौन है, दोनों H प्रेजेंट है और इधर की साइड में कौन है, दोनों Cl प्रेजेंट है। तो यहां पर अपन ये कहते हैं, इसका दूसरा फॉर्म जब अपन बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है, ये है आपके पास H, ये अपोजिट साइड में H आ गया, Cl और अपोजिट साइड में Cl। जहां पर सेम यूनिट या मेन यूनिट अपने पास अपोजिट साइड में होती है वो अपने पास क्या बन जाएगा, ट्रांस। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म, और ये कौन बन गया अपने पास, ट्रांस फॉर्म। ओके, समझ में आई होगी बात। अगली अपन बात करते हैं इसका दूसरा एग्जांपल अपन जब लेके चलते हैं तो वो है आपके पास आप ही बताते चलोगे, लिखते चलना भाई, देखो पेन कॉपी लेके बैठना, कोशिश करना कि चीजों को मेरे से पहले फटाफट सॉल्व करते चलो। एक एग्जांपल अच्छे से बता दिया है, अगले एग्जांपल को आप खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर में बताता चल ही रहा हूं साथ के साथ। देखना दूसरा जो एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं, वो लेके आ रहा हूं ब्यूट टू इन, ठीक है। आपके पास दूसरा एग्जांपल कौन सा है, ब्यूट टू इन। देखना बेटा, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एक साइड में CH3 जोड़ दिया, एक साइड में H आ गया, एक साइड इधर की साइड में CH3, इधर की साइड में H। अब इस मॉलिक्यूल को कैसे भी रख दीजिए, आप ऐसे रख रहे हो, आपको ध्यान रखना है इस डबल बॉन्ड के इधर की साइड, डबल बॉन्ड के इधर की साइड यूनिट का। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है सर, इसमें कहीं आप ये दोनों यूनिट को एक साथ कंपेयर कर लो, एक कार्बन की कभी भी यूनिट नहीं होंगी, दो अलग अलग कार्बन की यूनिट को चेक करना है आपने को, ठीक है। यहाँ पर देखना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों सेम साइड आ गई, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आते ही कौन सा फॉर्म बन गया, सिस फॉर्म बन गया। यदि इसका अपन नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सिस ब्यूट टू इन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं, इसका दूसरा जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बन रहा है बेटा, H इधर की साइड में आ गया, CH3 यहां पे लेके आ गई, CH3 और H और H दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या बन गया पास, ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन। ये कंपाउंड आपके पास तैयार हो गया ब्यूट टू इन वाला, ठीक है। अगली अपन बात करते हैं अगले एग्जांपल की, देखते चलना भाई, सारे एग्जांपल सॉल्व करते चलना, देखते चलना आगे। C डबल बॉन्ड C, इधर की साइड C डबल OH, इधर की साइड H, इधर की साइड C डबल OH, इधर की साइड H, ठीक है। 1 2 डाई कैसे बन गए, डबल बॉन्ड C डबल OH, C अपोजिट साइड में लिख दोगे आप, C डबल OH, इधर H, इधर भी H। यहाँ पर दोनों के दोनों अपोजिट साइड मिल गई, सेम यूनिट अपोजिट साइड में मिल जाएंगी, तो वो अपने पास ये तो कहलाएगा सिस फॉर्म, ये क्या होगा पास, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगली बात अपन करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जो वलय युक्त यौगिक होते हैं, वो आपके पास क्या बन जाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड,
ठीक है, इनके लिए अपन एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। देखना पहले नंबर पे इसको देखते हैं अपन। डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं। देखना भाई, यहां पर ये आपके पास रिंग है, इस रिंग में H इधर की साइड है, CH3 नीचे की तरफ है। इसमें अपन CH3 नीचे की तरफ ले लिया, H ऊपर की तरफ ले लिया। इस आगे इसका सेम दूसरा फॉर्म ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ पर अपने पास H है, ये CH3 है, ऊपर अपने पास H है, ये CH3 है। यहाँ देखना भाई, डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है अपने पास। देखना भाई, यहाँ पर CH3 और CH3 ये अपने पास सेम साइड हैं, और सेम साइड कैसे है? बोल सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, रिंग में कैसे पता चल रहा है आपके सेम साइड है? देखना भाई, इस रिंग को अपन लेके आते हैं तो इस रिंग के अरेंजमेंट का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, वो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखना बेटा, ये आपके पास रिंग थी, इस रिंग को हम पैरेलल लेके आ गए, आपके सामने लेके आ गया इस तरीके से, और इस रिंग में इस वाले कार्बन के साथ ये कैप है जो आपके पास मेथिल समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे इसका बैक टिप है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H समूह को। तो यहाँ पर ये देखना, इसमें मेथिल समूह ऊपर है, इधर H नीचे की तरफ है। सेम टू सेम यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें मेथिल समूह, नीचे की तरफ है, और यहाँ पर ये ग्रुप इस तरीके से बन रहे हैं अपने पास। जो दोनों की कैप साइड वाली साइड है वो मेथिल समूह को रिप्रेजेंट कर रही है, और अपर वाली टिप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? H समूह को। तो यहाँ पर क्या बन गया, नीचे मेथिल है, यानी मेथिल और मेथिल दोनों के एक साइड मिल गए, और जब दोनों ग्रुप दो अलग अलग कार्बन पर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से अलग अलग दिशाओं में उपस्थित हों तो अपने पास क्या, कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये सिस फॉर्म तैयार हो जाएगी। और ये इसके जस्ट जब अपोजिट साइड में चली जाएंगी तो ये अपने पास कौन सा बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल अपन लेके आएंगे। वन टू डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, मतलब दो कार्बन की अलग अलग पोजीशन पर कौन प्रेजेंट है? ब्यूटेन ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्लोरो है, H है, ये Cl है, ये H है। तो ये आपके पास दूसरा Cl, H और Cl। देखना बेटा, ये क्लोरीन और क्लोरीन समूह सेम साइड है, इधर अपने पास क्लोरीन और क्लोरीन या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का हो गए, अपोजिट साइड हो गए, तो सेम साइड में कौन सा फॉर्म बन गया? सिस, और इधर कौन सा बन गया? ट्रांसफॉर्म। अगले एग्जांपल का नोमेनक्लेचर भी आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में। तीसरे नंबर का एग्जांपल आ गया है साइक्लेन में, दूसरे नंबर का ये था, पहले नंबर पे अपन प्रोपेन वाले को देख लिया था, तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं। तो यहाँ अपने पास ये Cl है, ये H है, ये H है, ये Cl है, इसका दूसरा फॉर्म लेके आए अपन। तो यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है? ये H है, ये आपके पास Cl है, ये आपके पास H है, ये Cl। पता चल जाएगा आपको अपने आप ही किस तरीके के कंपाउंड होंगे। इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, ये आपके पास मेन है। देखना तो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो बेटा ये आपको फटाफट देखना है, अगली वीडियो में अपन मिलते हैं तुरंत के तुरंत कुछ टाइम के बाद, और इस वीडियो तक के एग्जाम्पल आपकी समझ में आए होंगे। मिलते हैं जल्दी ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और, ठीक है। ख्याल रखो अपना।